नमस्कार। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुना रही हूँ। इस कहानी को कृपया पूरी तरह सुनिएगा और सुनने के बाद आपको अच्छा लगेगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। क्योंकि आजकल शादियों में प्रदर्शन का फैशन बन गया है, फिजूल खर्ची का फैशन बन गया है। एक बार मैं दिसंबर के महीने में अपनी फ्रेंड के बेटे की शादी में गई। वहाँ पे कड़ाके की ठंड थी उस दिन और लोग ऊनी कपड़े के बिना स्वेटर के, बिना शॉल के शादी में घूम रहे थे, जबकि उन्हें ठंड महसूस हो रही थी। लेकिन प्रदर्शन ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से वो ठंड भी बर्दाश्त कर रहे थे। तो ऐसा ना हो, मतलब एक शालीन तरीके से इंसान को रहना चाहिए और फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। मैं आपको एक सच्ची घटना बता रही हूँ जयपुर की। वहाँ पे वर पक्ष ने शादी से पहले वधू पक्ष से कुछ शर्तें रखी। अब आप कहेंगे कि क्या शर्त थी? क्या दहेज का डिमांड था? क्या वो पैसे मांग रहे थे? क्या गाड़ी बंगला कुछ मांग रहे थे? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी शर्तें आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे और आपको मतलब बहुत अच्छा भी लगेगा। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस कहानी को पूरी तरह सुनिएगा क्योंकि ये एक सच्ची घटना है। वर पक्ष ने शादी से पहले वधू पक्ष से कुछ शर्तें रखी। शर्तों की एक लिस्ट लेकर के वो आए थे। जो शर्तें इस प्रकार हैं। वर पक्ष ने वधू पक्ष को एक लिस्ट दिया जिसमें लिखा था कि बहू शादी में लहंगा की बजाय पारंपरिक तरीके से साड़ी पहन करके आएगी। जब वरमाला होगा तो उस समय स्टेज पे सिर्फ दूल्हा और दुल्हन ही रहेंगे। अगर कोई दुल्हन को ऐसे उचकाता है या दूल्हे को उचकाता है तो उसे शादी से बाहर कर दिया जाएगा। और जैसे लॉन में डीजे चलता है और लोग डांस करते हैं, उल जलूल गाने चलते हैं, तो उन्होंने इसके लिए मना ही किया। उन्होंने कहा अश्लील गाने बिल्कुल नहीं चलेंगे। अगर म्यूज़िक सुनना ही है तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक धीमी आवाज़ में चलाइए। और चौथी शर्त उनकी ये थी कि शादी जो है दिन में होगी ताकि बाराती देर से खाना खाते हैं तो उनको एसिडिटी ना हो, उनकी नींद खराब ना हो और बाराती रात को समय पर अपने घर पहुंच जाएं और आनंद जो है शादी का पूरी तरह उठाएं और स्वास्थ्य लाभ भी करें, अपनी पूरी नींद भी लें। पांचवी शर्त उनकी ये थी कि पंडित जब मंत्र पढ़ते हैं तो उस समय वो देवता का आवाहन करते हैं। अगर उस समय उन्हें कोई रोक टोक किया गया तो वो उन्हें पसंद नहीं है। उन्होंने ये कहा कि शादी के जब मंत्र पढ़े जाएं तो पंडित को किसी तरह का रोक टोक कोई ना करे और शादी शांतिपूर्वक संपन्न हो, क्योंकि देवता का आह्वान होता है और देवता को साक्षी मानकर शादी संपन्न किया जाता है। ये हिंदी रीति रिवाज के अनुसार है। और उन्होंने लड़के वालों ने ये भी कहा कि शादी में कोई भी मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ मांस मदिरा का प्रयोग होता है वहाँ देवता नहीं आते हैं, देवता रुष्ट हो जाते हैं। और जब हम शादी के शुभ बेला में देवता को साक्षी मानकर विवाह की मंत्र को वो उच्चारण के साथ करके और शादी संपन्न करते हैं तो मांस मदिरा का उपयोग करके देवता को रुष्ट नहीं करना है। इसलिए उन्होंने मांस मदिरा के लिए बिल्कुल साफ मना कर दिया। तो ये सारी शर्तें जो है वो लड़की वाले मानने के लिए तैयार हो गए। आपने शादियों में ये भी देखा होगा कि कैमरामैन कभी दुल्हन को ऐसे टच करते हैं, कभी ऐसे टच करते हैं, ऐसे पोज दो, ऐसे पोज दो। ये सब मतलब पवित्र शादी है, कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है कि दुल्हन को कैमरामैन टच करे और ऐसे पोज दो, ऐसे पोज दो। उन्होंने ये कहा कि अगर पिक्चर बनानी है, अगर फ़ोटो खींचनी है तो कैमरामैन दूर से बिना दूल्हा दुल्हन को टच किए फ़ोटो ले सकते हैं, लेकिन ये पोज दो, वो पोज दो, ऐसा कोई कैमरामैन नहीं कहेगा। ये सारी उनकी शर्तें जो है दुल्हन पक्ष को अच्छा लगा, उनकी बातें अच्छी लगी। उन्होंने दूल्हे के पक्ष के सारी शर्तें को माना, शादी संपूर्ण हुआ।
बहुत अच्छे तरीके से हुआ। और जो मुझे जानकारी है, दूल्हा दुल्हन के परिवार वाले भी खुश हैं, दूल्हा दुल्हन भी खुश हैं, उनकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आगे मैं आपको ऐसी और भी सच्ची कहानी बता सकूं। क्योंकि जो हमारी भारतीय परंपरा है वो दुनिया की बेस्ट परंपरा है, दुनिया की सबसे अच्छी परंपरा मानी जाती है। आज जिन चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं, विदेशी उन चीज़ों को अपना रहे हैं। उन्हें इंडिया में आकर शादी करना बड़ा अच्छा लगता है, उन्हें मेहंदी लगाना बड़ा अच्छा लगता है, विदेशी महिलाओं को सिंदूर लगाना बड़ा अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें हम भूल रहे हैं, लेकिन विदेशी अपना रहे हैं। तो इसलिए हमें अपनी परंपरा को कायम रखना है, उन्हें भूलना नहीं है। और शादी एक पवित्र बंधन है, इसे अच्छे से निभाना चाहिए। तो आगे मैं यही कहूँगी कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगे। धन्यवाद।